हेलो बच्चों, तो चलिए आज क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न का जोड़। ठीक है, मिश्रित भिन्न का जोड़ है, ये मिश्रित भिन्न का घटाव है, नीचे आपका मिश्रित भिन्न का गुणा है और मिश्रित भिन्न का भाग है। यानी कि चारों चीज हम लोग मिश्रित भिन्न का। चलिए मिश्रित किसको बोलते हैं अब यहाँ पर समझिए आप। ठीक है, देखिए दो, इसको क्या बोला जाता है, 2.2/3 प्लस 4.2/2, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नहीं तो 2 सही 2/3, 4 सही 2/2, इस तरह से बोल सकते हैं। यही मिश्रित भिन्न का जोड़ है, ये मिश्रित भिन्न का घटाव है, गुणा है और भाग है, ये चारों चीज है। ठीक है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। साधारण भिन्न में चेंज करके तब उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल कर तब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। देखिए साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर आप समझिए। 2 है, 3 है और 2 है, तो 2 और 3 को हम लोग गुना करेंगे, यानी कि 3 के पास 2 पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 6 होगा। 6 जो आया ऊपर वाला 2 जोड़ दीजिए 6 में, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8/3, ये नीचे के 3 रहेगा। फिर 2 और 4 का गुना करेंगे तो 4 दूना का 8 और ये 2 ऊपर वाला जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी प्लस है तो प्लस और 10/2। साधारण भिन्न में ये चेंज हो गया। अब 3 और 2 को हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब भी विषम संख्या हो ना, देखिए 3 और 2 विषम संख्या है अपने आप में, तो दोनों को आप गुना कर दीजिएगा ना तो एलसीएम निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं। 3 और 2 को गुना करिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि 2 के गुना 8 में करके निकाल सकते हैं। अच्छा है, 3 से 6 को काटिए तो 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में मिलेगा। 3 के पहाड़ा पढ़िएगा 2 बार में मिलेगा 6, जो 2 आया है ऊपर 8 से गुना कर दीजिए तो 8 दूना का कितना हो जाएगा, 16। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। फिर 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार मिलेगा, 3 बार में, ऊपर 10 से 3 में गुना कर दीजिए तो 10 के पहाड़ा 3 में पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 16 और 30 को जोड़िएगा तो कितना निकल के आएगा, 0 और 6 जोड़ दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। 3 और 1 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। 46/6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए ये प्रोसेस भी होता है। ये प्रोसेस कब काम करता है, जब 3 से अधिक हो, 4 5 6 जितना भी हो भिन्न का जोड़, उसमें ही काम करेगा। जब 2 डिजिट का हो तो देखिए तिरछा गुना भी करते, जैसे 2 के से 8 में गुना करते तो 16, 3 के गुना 10 में करते तो 30, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब चलिए घटाव है, तो घटाव में भी आपको साधारण भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। 8 के पास 3 पड़ेगा कितना आएगा, तो 8 3 24 आ जाएगा। 24 और 1 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। 25/8 हो जाएगा। घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह लगाइए। फिर 3 के पास 4 पड़ेगा तो 12 हो जाएगा और 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका भी आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए इसको भी एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 8 और 3 को गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा कितना, 24। ठीक है, चाहे आपको बता देते हैं एलसीएम निकाला कैसे जाता है, यहाँ पर समझ लीजिए। 8 और 3 को लघुत्तम, तो 2 से 4 ये 3 कटेगा नहीं, फिर 2 से 2 ये 3 नहीं कटेगा, 2 से तो 3 के 3 उतर जाएगा, फिर 2 से 1 फिर 3, अब ये 3 से कटेगा। देखिए इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। अभी दोनों जितना है इसको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, इसको गुना करके निकाला जाता है। देखिए 2 गुना 2 करेगा तो 4 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। हो गया कि नहीं 24, तो इस तरह से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब चलिए 8 के पारा में 24 के बार में मिलेगा 3 बार में, तो ऊपर हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो 25 के पारा 3 बार करेगा कितना हो जाएगा, 75। 25 3 75, घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह लगे। 3 के पारा में 24 8 बार में मिलेगा, ऊपर 8 से गुना कर दीजिए। 8 के पारा 13 पड़ेगा कितना होगा, 13 8 104 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको घटा देते हैं। 104 में से 75 घटाना है। ठीक है, तो 4 में से तो 5 नहीं घटेगा तो 1 हाथ से लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14। 14 में से 5 घटेगा तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आपका बच गया,
तो 9, तो 9 में से 7 घटेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 29/24 माइनस का 29 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा घटेगा। जब भी उल्टा घटता है ना, यानी कम में से ज़्यादा घटता है तो माइनस में हो जाता है। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं गुना। तो गुना में भी हम लोग क्या करेंगे, इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, यानी कि 4 दूना 8 है 1 9/2, गुना का चिन्ह है, गुना लगेगा। 8 चौका 32 और 1 33/4। अब देखिए जो कटने वाला है काटिए, जो नहीं कटने वाला है उसको गुना कर दीजिए। तो कटने वाला नहीं है, देखिए तिरछा तिरछी गुना में कटता है, तो 4 से 9 नहीं कटेगा, 2 से 3 नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको गुना कर देंगे। 33 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर गुना कर लीजिए 33 और 9 में, तो कितना हो जाएगा 9 3 27, 7 हाथ में 2, फिर 9 3 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, यानी कि 297। तो 297। अब नीचे नीचे गुना कर दीजिएगा, 4 दूना का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 297/8 आपका आंसर हो गया। और कटने वाला रहता तो काट को हम लोग छोटा कर देंगे, कटेगा नहीं। 4 से 9 नहीं कटेगा और 2 से 33 भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग कर लेते हैं भाग। भाग में भी हम लोग क्या करेंगे, 4 3 12 1 13, 13/4। 8 दूना का 16 भागा है तो भाग लगाएंगे, 8 दूना का 16 1 17/2। ठीक है, ये भाग में हो गया। तो भाग में क्या होता है कि सामने सामने कटता है, भाग लगता है, यानी 13 से 17, 4 से 2, इस तरह से भाग होता है। लेकिन हम लोग इसको और आसान कर देंगे क्या, तो इसको गुना में चेंज कर देंगे। भाग है तो गुना लगाएंगे, जब गुना में चेंज करेंगे ना तो ये संख्या पलट जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 2 एकम 2 और 2 दूना 4 कट गया, लेकिन 17 से 13 नहीं कटेगा। तो 1 और 13 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, और नीचे 17 में 2 से गुना करेंगे तो 17 दूना का 34 हो जाएगा, यानी कि 13/34 आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को चारों चीज समझ में आ गया होगा। जोड़ घटाव गुना भाग, जो मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।